दुनिया भर के लिए रहस्य का विषय बने मिस्र के हजारों साल पुराने मम्मी को बनाने का सच सामने आ गया है। पुरातत्वविदों ने करीब 3500 साल पुरानी एक किताब से किसी लाश को मम्मी बनाने की सबसे पुरानी प्रक्रिया का पता लगा लिया है। बताया जाता है कि करीब 4000 साल पहले ही प्राचीन मिस्र में इंसान के मरने के बाद उसे मम्मी बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है। यह किताब एक भोजपत्र की शक्ल में है और उसे पेरिस में रखा गया है। इस किताब से कई डरावनी चीज़ें निकलकर सामने आई है। आइए जानते हैं प्राचीन मिस्र में कैसे लाशों को बनाया जाता था मम्मी। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। मम्मी बनाने से पहले शव पर लगाया जाता था खास लेप। प्राचीन मिस्र में शव पर लेप को लगाने को एक बेहद ही पवित्र कला माना जाता था और इसकी जानकारी केवल कुछ ही लोगों तक सीमित थी। इस कला के बारे में ज़्यादातर गुप्त बातें केवल कुछ ही लोगों तक सीमित थी। यह कला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज़्यादातर जुबानी तरीके से सिखाई जाती थी। मिस्र मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि शव पर लेप लगाए जाने के बारे में लिखित में साक्ष्य अति दुर्लभ है। अब तक केवल 2 ही ऐसी किताबें मिली है जिनमें मिस्र में शवों को लेप लगाकर मम्मी बनाने के बारे में जानकारी देने वाला माना जाता है। अब पुरातत्वविदों को भोजपत्र की शक्ल में मौजूद एक ऐसी मेडिकल बुक पढ़ने में सफलता मिली है जिसमें मम्मी बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। इस किताब में हर्बल मेडिसिन और त्वचा के सूजन के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब को हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन में मिस्र मामलों की विशेषज्ञ सोफी चियोर्स ने संपादित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन ने एक बयान जारी करके कहा कि इस भोजपत्र में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले हर्बल इलाज के बारे में जानकारी है। लाश से निकाला जाता था दिमाग। 68वें दिन तैयार होती थी मम्मी। शव को लेप लगाए जाने के 4 दिन बाद उसके अंदर से शरीर के अंगों और दिमाग को निकाला जाता था। इसके बाद आग भी नष्ट हो जाती थी। 70 दिन की पूरी प्रक्रिया में 68वें दिन मम्मी बनकर तैयार हो जाती थी और उसे ताबूत के अंदर रख दिया जाता था ताकि वह मरने के बाद अपनी ज़िंदगी को जी सके। सोफी ने बताया कि 70 दिनों के दौरान मम्मी के लिए एक यात्रा भी निकाली जाती थी और मरने वाले के शरीर के शुद्धता का जश्न मनाया जाता था। शव पर लेप लगाए जाने के दौरान कुल 70 बार जुलूस निकाला जाता था। हर 4 दिन के अंतराल पर शव को कपड़ों से ढका जाता था और सुगंधित पदार्थ के साथ तिनका डाला जाता था ताकि कीड़े और मुर्दाखोर दूर रहे। करीब 3500 साल पुराने इस भोजपत्र को लुइव्रे कार्लसबर्ग पपायरस कहा जाता है। यह प्राचीन मिस्र के समय बचाई गई दूसरी सबसे लंबी किताब है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह किताब कम से कम 6 मीटर लंबी और यह करीब 1450 ईस्वी पूर्व की है। इस किताब में ज़्यादातर जानकारी हर्बल उपचार और त्वचा की बीमारी के बारे में है। मिस्र के लोग लाश को 70 दिन में इस तरह बनाते थे मम्मी। मिस्र मामलों की विशेषज्ञ सोफी ने कहा कि इस किताब को पढ़ने वाले के लिए यह ज़रूरी है कि वह विशेषज्ञ हो ताकि उसे इस प्रक्रिया का पूरा विवरण याद रह सके। इसमें मलहम का इस्तेमाल और विभिन्न तरह की पट्टियों को किस तरह लगाना है यह शामिल है। सोफी ने अभी अपनी पूरी स्क्रिप्ट को जारी नहीं किया है और इसे अगले साल जारी किया जाएगा। किताब में शव के ऊपर कैसे लेप लगाना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। प्राचीन मिस्र के लोग मृतक व्यक्ति के सिर के ऊपर एक लाल कपड़ा लगाते थे। इस कपड़े पर कुछ प्लांट आधारित सॉल्यूशन लगा रहता था। इस सॉल्यूशन में सुगंधित पदार्थ और बाइंडर लगे रहते थे। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया और कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था। इस किताब में एक और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है
जिसको पूरा करने में कुल 70 दिन लगते थे। शव के ऊपर लेप लगाए जाने का काम हर 4 दिन में किया जाता था। इस दौरान लाश को सुखाने और उसे बैक्टीरिया रोधी तरल पदार्थ में डाला जाता था। भोजपत्र में बताया दैवीय पौधे का महत्व। 4 नंबर है सबसे अहम। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन ने बताया कि भोजपत्र में घरों के इस्तेमाल, एक दैवीय पौधे के धार्मिक महत्व और उसके बीजों के बारे में जानकारी है। किताब के एक बड़े हिस्से में त्वचा के सूजन के इलाज को लेकर जानकारी दी गई है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना है कि त्वचा की इस बीमारी को चंद्रमा देवता खोसू ने दिया है। सोफी ने कहा कि इस किताब से पहले मौजूद 2 अन्य किताबों के तुलना का बेहतरीन मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मम्मी बनाने के इस सबसे पुरानी प्रथा में से कई बातों को बाद में आई किताबों में जगह नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि मम्मी बनाने की प्रक्रिया को बहुत विस्तृत तरीके से समझाया गया है। इस किताब में पता चला है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए 4 नंबर बेहद अहम था। शव पर लेप लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कब्र के पास एक वर्कशॉप बनाया जाता था। इस दौरान 70 दिन की अवधि को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें 35 दिनों तक शव को सुखाया जाता और 35 दिनों तक उसे लपेटा जाता था।